सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। हमारे बीकॉम भाग सेकंड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक नया टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति। ये जो मेथड है इसमें कच्ची सामग्री को कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद एक प्रोडक्ट तैयार होता है। तो आपको आज हम इसके बारे में जानकारी देंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड क्या है, इसमें किस प्रकार से लेखा किया जाता है और ठेका लागत लेखांकन और प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड या लेखांकन में क्या अंतर है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति। आधुनिक बृहत उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया इतनी जटिल और बहुरूपी हो गई है कि वस्तु के निर्माण हेतु कच्ची सामग्री को विभिन्न प्रक्रियाओं में से पारित होना पड़ता है। ऐसे उद्योगों में जहां निर्माण कार्य विभिन्न प्रक्रियाओं में विभाजित होता है, अर्थात कच्ची सामग्री को एक पूर्ण उत्पादित वस्तु का रूप देने हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा उसकी उत्पादन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। आज का जो युग चल रहा है इसमें बड़े बड़े उद्योग लग गए हैं और बड़े बड़े उद्योगों में जो उत्पादन कार्य है वो बहुत ही जटिल और बहुरूपी हो गया है। जो कच्ची सामग्री होती है उसको प्रोडक्ट बनने तक कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और ऐसे उद्योग जहां निर्माण कार्य विभिन्न प्रक्रियाओं में विभाजित होता है, डिवाइड होता है, वहां कच्ची सामग्री को पूर्ण वस्तु बनने में विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा गुजरना पड़ता है। वहां वस्तुएं तथा विभिन्न प्रक्रियाएं दोनों ही प्रमाणित होती हैं। प्रत्येक क्रिया बड़े पैमाने पर होती है तथा अन्य प्रक्रियाओं से सरलतापूर्वक पृथक पृथक किया जा सकता है। एक प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। वहां प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग वहां जहां वस्तुएं विभिन्न प्रक्रियाएं दोनों प्रमाणित होती हैं और प्रत्येक क्रिया बड़े पैमाने पर होती है और उसे अन्य प्रक्रियाओं से सरलतापूर्वक पृथक पृथक किया जा सकता है, वहां प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति का प्रयोग किया जाता है। इस रीति के अंतर्गत निर्माण के प्रत्येक स्तर अथवा प्रत्येक प्रक्रिया पर वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है। इसके प्रत्येक प्रक्रिया की उत्पादन लागत आप ज्ञात कर सकते हो। वस्तु की लागत प्रक्रिया अनुसार ज्ञात करने के कारण ही इसे प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति कहते हैं। वस्तु की लागत है वो हम प्रक्रिया के अनुसार ही ज्ञात करते हैं और इसी के कारण से इसे प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति कहते हैं। प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति से ऐसे उत्पादन में एक प्रक्रिया का उत्पादन दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री होता है और दूसरी प्रक्रिया का उत्पादित माल तीसरी प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री होता है और ये क्रम इस प्रकार से व्यवस्थित गुंथे हुए होते हैं। एक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है और दूसरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तीसरी प्रक्रिया शुरू होती है और ये क्रम चलता रहता है कि सभी प्रक्रियाएं मिलकर एक बड़े उत्पादन
प्रक्रिया द्वारा माल का उत्पादन करती हैं और तब तक चालू रहती हैं जब तक कि माल विक्रय योग्य स्थिति में नहीं आ जाता। ये प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है जब तक कि उसे जो विक्रय योग्य है प्रोसेस उसमें वो तैयार नहीं हो जाए, और ये क्रम चलता रहता है। एक प्रोसेस खत्म होते ही दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करें कि पिछला जो हमारा चैप्टर था वो था ठेका लागत निर्धारण रीति, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति। तो हम क्या करेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे, क्योंकि अगर आपको अंतर का पता हो गया तो आप दोनों में डिफरेंस जरूर कर सकते हो। उपकार्य अथवा प्रक्रिया लागत निर्धारण करते समय एक लागत लेखापाल निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखेगा, अर्थात लागत निर्धारण की दोनों रीतियों में क्या क्या अंतर है वो स्पष्ट होना जरूरी है। तो देखिए, अंतर का आधार क्या होना चाहिए। ठेका या उपकार्य जिसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रक्रिया लागत निर्धारण प्रोसेस कॉस्टिंग। नंबर 1, कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क्स। इस रीति का प्रयोग कार्य की प्रकृति, इस रीति का प्रयोग विशिष्ट आदेश प्राप्त होने पर ही किया जाता है। अगर आपको ठेका का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठेका का आदेश आपको मिलता है, तभी इस रीति का प्रयोग किया जाता है, और इस रीति का प्रयोग उत्पादन कार्य वैध मात्रा में नियंत्रण होते रहने की स्थिति में किया जाता है। प्रक्रिया लागत निर्धारण का प्रयोग हम बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य और बड़ी मात्रा में उत्पादन कार्य नियंत्रण होते रहते हैं उस स्थिति में इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 है लागत का आधार, बेसिस ऑफ कॉस्ट, जहाँ प्रत्येक कार्य की लागत प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करनी हो, ये रीति प्रयुक्त होती है। ठेका कार्य में क्या होता है कि प्रत्येक कार्य की लागत अलग से ज्ञात करनी हो, तो ये रीति ठीक रहती है। जहाँ प्रत्येक विभाग अथवा प्रत्येक प्रक्रिया की लागत ज्ञात करनी हो, तो ये रीति प्रयुक्त रहती है। जहाँ प्रत्येक विभाग की लागत अथवा प्रत्येक प्रक्रिया की लागत ज्ञात करनी हो, वहाँ पर प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति का प्रयोग प्रयुक्त रहता है, अच्छा रहता है। निर्मित वस्तुओं का स्वरूप, नेचर ऑफ फिनिश्ड आर्टिकल्स। प्रत्येक कार्य का आकार तथा स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। इसमें प्रत्येक कार्य का आकार और स्वरूप है वो भिन्न भिन्न होता है। अगर आप सड़क का निर्माण कार्य ठेका लिया है तो सड़क अलग प्रकार से होगी, बिल्डिंग का लिया है तो बिल्डिंग अलग प्रकार से, वो स्वरूप है सब वो अलग अलग होगा। परंतु प्रक्रिया जो लागत निर्धारण रीति है, इसमें उत्पादन की इकाइयों का स्वरूप एक समान होता है। लागत ज्ञात करने का समय, टाइम ऑफ कॉस्ट असेसमेंट। उपकार्य अथवा ठेका कार्य पूर्ण होने पर ही लागत निर्धारण किया जाता है। ठेका कार्य या उपकार्य वो कंप्लीट होने के बाद ही लागत ज्ञात करने का समय होता है, और प्रत्येक विशिष्ट प्रक्रिया या सक्रिया की पूर्णता पर लागत का निर्धारण किया जाता है। ये 4 नंबर का आंसर अंतर हो गया। 5 नंबर देखिए, लागतों का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट। उत्पादन कार्य की लागत अन्यत्र अंतरित नहीं की जाती है। उत्पादन कार्य की जो लागत है उसको ट्रांसफर नहीं करते हैं। यदि अप्रयुक्त सामग्री शेष रह गई है तो उसे इसमें
अगर सामग्री अप्रयुक्त है तो उसे अन्य उपकार्यों में ट्रांसफर कर सकते हैं, परंतु एक प्रक्रिया की कुल लागत दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री के रूप में ट्रांसफर कर दी जाती है जब तक कि वस्तु का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो जाता। ये अंतर आपको इसलिए बताया जा रहा है कि इससे संबंधित 8 नंबर का क्वेश्चन आपके आ सकता है, तो आपको इसके अंतर के बारे में जानकारी होनी चाहिए और दोनों को आप अंतर करोगे तो दोनों में आपको अंतर पता चल जाएगा, तो आप अच्छे से उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर सकते हो। और लागत पर नियंत्रण, प्रत्येक कार्य व कार्यस्थल पृथक पृथक होने के कारण लागतों पर समुचित नियंत्रण कठिन होता है। प्रत्येक कार्य है वो अलग होता है, साइट अलग होती है, तो उस पर नियंत्रण करना थोड़ा कठिन है, परंतु प्रक्रिया लागत निर्धारण जो प्रोसेस है उसका कार्य नियंत्रण एक ही स्थान पर चलता रहने के कारण लागतों पर समुचित नियंत्रण अपेक्षाकृत सरल होता है। आसानी से हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उपठेका या उपकार्य लागत निर्धारण या प्रक्रिया लागत निर्धारण में क्या क्या अंतर होते हैं उसके बेसिस आपको याद होने चाहिए कि कार्य की प्रकृति कैसी है, लागत का आधार क्या है, निर्मित वस्तु का स्वरूप क्या है, लागत याद करने का टाइम क्या है, लागतों का अंतरण क्या है और लागतों पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। ये हो गया आपका अंतर। थैंक्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बता देता हूँ, नेक्स्ट जो हमारा होगा वो प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति में जो सिंपल प्रोसेस अकाउंट किस प्रकार से तैयार करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बचाव करते रहिए। कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करता रहिए। घर पे अगर बाहर निकलना ही हो तो मास्क ज़रूर पहने और सुरक्षित रहे। थैंक यू वेरी मच।